बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है दूषी विष और गर विष। ये भी टॉपिक 5 नंबर के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस करके पूछ लिया जाता है। जैसे 2017 बैच के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान वाले पेपरों में, दूषी विष और गर विष का में अंतर बताइए। दोनों के अंदर अंतर पूछते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, या फिर बड़ा क्वेश्चन नहीं आता तो केवल इनकी डेफिनेशन या इनके सिम्टम भी पूछे जाते हैं। तो वो सारा क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि दूषी विष क्या होता है या गर्विश हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो गर्विश टर्म आप पहले भी सुन चुके हो, लेकिन दूषी विष पहली बार सुन रहे हो तो आप लोग दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। दूषी विष क्या है? दूषी विष है स्थावर, जांगम और कृत्रिम विष। कोई भी पॉइजन, जैसे अभी हमने स्थावर विष पढ़े हैं, ये भी हो सकते हैं, या जांगम भी हो सकता है, जैसे कि स्नेक ने बाइट कर लिया, या बिच्छू ने काट लिया, या कुत्ते ने काट लिया, कुछ भी हो सकता है। या कृत्रिम विष, हम कोई ऐसा जो है वो बना हुआ कोई पॉइजन ले रहे हैं, ठीक है, जो शरीर से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता। क्या हुआ, जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई पॉइजनिंग हुई, चाहे वो स्थावर विष से हुई हो, चाहे वो जांगम विष से हुई हो, या कृत्रिम विष से हुई हो, उस पर्सन को आपने ट्रीटमेंट देके ठीक कर लिया। ठीक है, कंडीशन सुनिएगा, उस पर्सन को ठीक तो कर लिया ट्रीटमेंट देके, लेकिन और उसके अंदर से ज़्यादा पॉइजन को आपने बाहर भी निकाल दिया। लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि विष कभी भी पूरे रूप में शरीर से बाहर नहीं निकलता, कुछ ना कुछ अंश उसका शरीर के अंदर छूट ही जाता है। तो बस वही कंडीशन है दूषी विष। अब आप एक बार फिर से सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो साथ ही पूछ लेना। स्थावर, जांगम और कृत्रिम विष जो शरीर से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलते, किंतु पचकर या शीघ्र औषधियों से नष्ट होकर, क्या है, किसी को पॉइजनिंग हुई, उसको आपने ट्रीटमेंट करा के पच करके, मतलब यानी कि या तो विरेचन के थ्रू बाहर निकाल दिया, या उसको औषधियों से या एंटीडोट से आपने खत्म कर दिया, या धूप के सूख जाने के कारण। ये पहले के तथ्य हैं कि धूप के सूख जाने के कारण, यानी कि लंबे टाइम तक वो पड़ा रहता है तो अपने आप ही उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। कारण अपने स्वाभाविक गुणों में कुछ कम गुण का हो, ये लाइन ध्यान से सुनना, अपने स्वाभाविक गुणों में कुछ कम गुण का हो जाता है, उस विष की संज्ञा दूसरी विष की हो जाती है। अब आप इन लाइन पे ध्यान मत दीजिए, अब जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लो किसी पर्सन को कोई भी पॉइजनिंग हुई, स्थावर, जांगम, कृत्रिम कोई भी पॉइजनिंग हुई, उसका आपने ट्रीटमेंट किया, उसके बॉडी से ज़्यादा पॉइजन को आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ ना कुछ जो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, वो जो पॉइजन पड़ा हुआ है वो उसके गुण इतने कैपेबल नहीं होते हैं जो बच गया है, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट कर दिया अच्छे से उसका, ठीक है, तो उसके जो पॉइजन बचा हुआ है उसके गुण के कारण वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग कर सके। तो वो क्या होता है, वो छुपा हुआ पड़ा होकर बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, और बहुत जो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसके पॉइजनिंग की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। तो बस उसी पॉइजन को हम क्या कहते हैं, दूषी विष कहते हैं। ठीक है, ये हर पर्सन के अंदर नहीं मिल रहा, ये मेनली उन्हीं के अंदर मिलेगा जिनके अंदर पॉइजनिंग हुई है। ठीक है, तो दूषी विष तो ये हो गया। क्लियर है, सभी को समझ आया? बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए बार बार पूछ रही हूँ, समझ आया दूषी विष सभी को? सभी सुन रहे हो या ऑन करके चले गए? ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। दूषी विष क्या है, किसी भी पर्सन को कोई भी पॉइजनिंग हुई, किसी पर्सन ने जानबूझ के होमिसाइड, सुसाइड, किसी भी तरीके पर्पज के लिए स्थावर, जांगम या कृत्रिम विष का यूज किया, और उस पर्सन को डॉक्टर के पास या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लाया गया, उसको ट्रीट भी किया गया। ठीक है, ट्रीट करने के बाद जो पॉइजन होता है वो शरीर से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि आपने जो भी स्टेप फॉलो किए हैं जो ट्रीटमेंट के अंदर, चाहे रिसक्सिटेशन हो, चाहे आप अनएब्जॉर्ब को बाहर निकाल रहे हो, चाहे एब्जॉर्ब को बाहर निकाल रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप उसको डायूरिसिस दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पॉइजन जो है वो शरीर के अंदर हमेशा छूट ही जाता है, कभी भी वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि विष के गुण ही ऐसे होते हैं, व्यवायी, विकासी,
वो इन गुण के कारण पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता, वो शरीर के अंदर छूट ही जाता है। और अगर जो ये छूटा हुआ विष है, जो आपने ट्रीटमेंट करने के बाद ये जो छूट गया है, तो इसके जो गुण होते हैं, इसकी जो क्वालिटी होती है, वो इतनी डाउन हो जाती है, या ये जो पॉइजन जो बचा हुआ है बॉडी के अंदर, वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि ये बॉडी के अंदर कुछ साइन सिम्टम उत्पन्न करे या कुछ उसको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये चुपचाप क्या होता है, शरीर के अंदर पड़ा रहता है। और ये जो पड़ा रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दूषी विष कहते हैं। आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको गर्भिष और बताऊंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यह दूषी विष वीर्य के कम हो जाने के कारण, अब हमने देखा कि यहाँ पे गुण में कमी हो रही है, लेकिन गुण में कमी क्यों हो रही है, क्योंकि उसका वीर्य कम हो जाता है। विष का वीर्य क्या है, उष्ण ही होगा, तो उसका जो उष्ण प्रभाव है वो कम हो जाता है, और उसके वीर्य के कम हो जाने के कारण मनुष्य को शीघ्र नहीं मारता, ठीक है। मैंने बोला कि वो पड़ा रहता है तो वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पड़ा रहेगा वो, लेकिन वो नुकसान किस तरीके से पहुंचाएगा, फिर वो दूसरे दोष को घेरता है। जैसे क्या करता है वो, अपितु कफ द्वारा आवृत होने के कारण बहुत वर्षों तक शरीर में बना रहता है। अब ये छुप के पड़ा कैसे रहे, अब इसको छुपने के लिए कोई जगह चाहिए, तो ये क्या लेता है, जो हमारे अंदर कफ दोष है उसका सहारा लेगा। तो ये जो दूषी विष है वो कफ के द्वारा आवृत हो जाता है, और जब ये कफ के द्वारा आवृत हो जाएगा तो ये शरीर से इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा, और कई सालों तक, कई ऐसे नहीं कि अभी जो है पॉइजनिंग हुई है और उस पर्सन को 1-2 महीने में ही दूषी विष की पॉइजनिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है। कई सालों तक, बहुत वर्षों तक शरीर के अंदर ये बना रहता है। तो उसको हमें क्या समझना है, दूषी विष समझना है। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो देखते हैं। दूषी विष की संहिताओं में क्या परिभाषा दी गई है। दूषितम देश कालान्न दिवा स्वप्नेर भीक्षण स यस्माद दूष्यत धातुना तस्माद दूषी विषम स्मृतम। कहने का मतलब है कि यह विष अब जो पड़ा हुआ है, अब आपको क्लियर होगा दूषी विष क्या है, शरीर के अंदर कुछ छूटा हुआ पॉइजन है। ये जो दूषी विष है वो क्या होगा, यह विष देश काल अन्न दिन में सोने से या बार बार धातुओं के को क्या करेगा, दूषित करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दूषी विष कहते हैं। अब ऐसा क्यों होगा, देखो विष का जो वीर्य है यह विष के अंदर उष्ण गुण है, ठीक है। तो अगर जो पर्सन है वो जंगम प्रदेश में रहने वाला है, तो जंगम में किसकी प्रधानता रहती है, वात पित्त दोनों की रहती है, ठीक है। काल भी अगर उसको शरद ऋतु वाला मिल गया, अन्न भी वो कौन सा खा रहा है, पित्त को प्रकोपित करने वाला या उष्ण अन्न ज्यादा खा रहा है, और दिन में बार बार सो रहा है, तो उससे क्या होगा, ये दूषी विष कुछ मात्रा में क्या होगा, एक्टिव होगा, और ये एक्टिव होकर के क्या करेगा, धातुओं को दूषित करेगा। तो याद रखना है कि दूषी विष क्या करता है, दूषी विष ऐसे बेचारा चुपचाप पड़ा है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपने अगर ये काम किए, गर्मी वाले काम या उष्ण प्रभाव वाले काम किए, कि आप गर्म इलाके में रह रहे हो, जो है शरद ऋतु चल रही है, या उष्ण आहार कर रहे हो, दिन में सो रहे हो, तो ये दूषी विष एक्टिव होगा, और एक्टिव होकर के क्या करेगा, बार बार धातुओं को दूषित करेगा। यही होता है दूषी विष। अब ये धातुओं को दूषित करेगा तो नो डाउट हमें कोई ना कोई सिम्टम देखने को मिलेगा, लेकिन वो सीवियर नहीं होंगे, ठीक है। बहुत लंबे टाइम बाद, बहुत सालों बाद वो सिम्टम जो है वो सीवियर होते हैं। क्या होगा, दूषी विष के लक्षण क्या होते हैं, दूषी विष रक्त को दूषित करेगा। यहाँ पे हमने देखा धातुओं को दूषित कर रहा है, ठीक है। कौन से धातु को दूषित करेगा, रक्त को दूषित करेगा। रक्त को दूषित करके, अब जब भी आपने देखा होगा, हम पढ़ते भी हैं, रक्त प्रदोषित विकार, रक्त प्रदोषित विकार में सारे के सारे क्या देखने को मिलते हैं आपको, स्किन डिजीज देखने को मिलती है, कुष्ठ, विषर्प पीड़िका, रक्त एलर्जी, ये सारे सिम्टम हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ये दूषी विष क्या करेगा, रक्त धातु को दूषित करेगा, और रक्त धातु के दूषित होने से हमें सारे के सारे त्वचा के विकार देखने को मिलेंगे। क्या क्या, फुंसियाँ, किटिव कोट रोग को वो क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। और ये तो रहे बहुत मामूली से सिम्टम है, ठीक है। और क्या कर सकता है ये दूषी विष, अगर बहुत लंबे टाइम तक पड़ा है, तो फिर अगर पढ़ाई है, कब से भले ही आवृत है, फिर कुछ ना कुछ ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो फिर क्या करेगा, वात आदि दोष को कुपित कर प्राण को नष्ट करता है। लेकिन प्राण तुरंत ही नष्ट नहीं होते हैं, प्राण लंबे टाइम, बहुत सालों बाद जो है वो प्राणों को ये हर लेगा।
उसको हम क्या समझते हैं, दूषी विष। तो आपको बस इतना सा क्लियर होना चाहिए, दूषी विष टर्म आपको समझ में आनी चाहिए कि दूषी विष है क्या। फिर लक्षण वगैरह तो इजी है, वो आप लिख दोगे कि इसमें रक्त धातु दूषित होती है, और सभी में आप लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ी हुई है। रक्त धातु या रक्त प्रदोषक विकार कौन से होते हैं, सारे त्वचा के होते हैं, वही एज इट इज आपको इसके अंदर लिखते हैं। कुष्ठ, विसर्प, एलर्जी वो भी ऐड कर सकते हो आप, तो वो सिम्टम हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर है इसकी चिकित्सा। दूषी विष की चिकित्सा कैसे करेंगे हम, दूषी विष के रोगी को भली प्रकार स्वेदन करके, पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर स्वेदन करेंगे। अब स्वेदन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, स्वेदन करने का कारण है, स्वेदन से हम जो विष कहीं भी पड़ा हुआ है, आपने एक टर्म पढ़ी होगी स्वेदन, और जैसे हम कोई भी पंचकर्म करवा रहे हैं, वमन, विरेचन या बस्ती, उससे पहले हम हमेशा स्नेहन और स्वेदन करवाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जो भी कहीं भी दोष, जो कोई भी दोष है, जैसे ये दूषी विष अकेला नहीं पड़ा, ये कफ के साथ पड़ा है, तो कफ अगर उस स्थान से निकल के कोष्ठ में आ गया तो वो दूषी विष को भी साथ में लेके आएगा। तो इसीलिए हम स्वेदन करवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ भी जिस कहीं की किसी भी पार्ट में ये दूषी विष कफ के साथ पड़ा है, वहाँ पर स्वेदन करवाने से क्या होगा, वहाँ से वो जो कफ है वो वहाँ से चलायमान होकर के कहाँ आ जाएगा, कोष्ठ में आ जाएगा। यानी कि अगर शाखा में पड़ा है तो वो कोष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूषी विष के रोगी को हम क्या करवाएंगे, स्वेदन। तो आपको स्वेदन करवाने का हमारा पर्पस पता चल गया, क्यों करवा रहे हैं कि अगर कहीं भी पड़ा हुआ है वहां से हमें इसे कोष्ठ में लेके आना है। कोष्ठ में लाने का पर्पस क्या है, क्योंकि अगर हम इसको कोष्ठ में ला पाए तो हम इसको वमन विरेचन दे देंगे और इसको शरीर से हम बाहर निकाल देंगे। तो स्वेदन करा के हम इसे कहाँ लेके आ रहे हैं, कोष्ठ में ला रहे हैं। कोष्ठ में लाने के बाद हम उसको वमन विरेचन से शोधन करवाएंगे, शोधन कराने के बाद वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। एक काम तो रहेगा अपना ये। दूसरा रहेगा कि जो दूषी विष का जो रोगी है उसको हमें डेली दूषी विषारी अगद, इसी नाम से एक अगद आता है, दूषी विषारी अगद, इसका पान कराना है। तो ये दो ट्रीटमेंट हैं वो हमें दूषी विष के लिए फॉलो करने हैं।